हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पीजी एडमिशन्स है, पीजी एडमिशन्स के लिए आपको किस कोर्स के लिए कम से कम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कौन सा एग्ज़ाम इस चीज़ के लिए देना पड़ेगा, कितने कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जेएनयू के बारे में, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बीएचयू के बारे में। आप लोगों की बहुत सी क्वेरीज भी आती है और उनका मैं टाइम पे रिप्लाई भी करता रहता हूं। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि 2022 तक यानी कि लास्ट ईयर तक डीयू में पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम हुआ करता था डीयूईटी पीजी एग्ज़ाम हुआ करता था डीयू में पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए। जिस तरह से जेएनयू में एग्ज़ाम हुआ करता था उसी तरह से डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पीजी में अगर एडमिशन लेना है तो डीयूईटी पीजी करके एग्ज़ाम हुआ करता था। उस एग्ज़ाम के अंदर 50 क्वेश्चंस आया करते थे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था, टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता था। हर स्ट्रीम में अलग अलग कहानी थी। तो उसके अकॉर्डिंगली दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के 50 से ज़्यादा 100 लगभग 100 के आसपास कॉलेजों में 12,000 पीजी कोर्सेज 12,000 सीटों के अगेंस्ट एडमिशन मिला करते थे। ठीक है, ये थी कहानी डीयूईटी पीजी की। तो सीटें जितनी हैं यानी कि सीट्स जो हैं पीजी कोर्सेज में वो तो अब भी उतनी है, परंतु इस साल से जो डीयू है इसने अपने आप को किसके अंदर शामिल करा लिया, सीयूईटी के अंदर। यानी कि अब आपको डीयूईटी में अगर पीजी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा सीयूईटी पीजी का, है ना। तो इस साल से यानी कि सीयूईटी पीजी 2023 के लिए एक और यूनिवर्सिटी जो है उसमें इंक्लूड हो गई। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू। और आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे को ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत है नहीं कि जो यूनिवर्सिटी है उसका चार्म क्या है, उसका जो भोकाल है वो क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपने आप में इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आते हैं, जैसे कि मिरांडा हाउस हो गया, जैसे कि हिंदू कॉलेज हो गया, जैसे कि जो अपना राम स्टीफेंस कॉलेज हो गया, है ना। ये सारे जो कॉलेज हैं दिल्ली के अंदर इनका अपना एक चार्म है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसके जो कैंपस है, अभी तक जो कैंपस है इसके पास वो 2 कैंपस है, एक साउथ कैंपस और एक कौन सा है, नॉर्थ कैंपस। तो कई सारे जो कॉलेजेस हैं वो साउथ कैंपस के अंदर है, कई सारे जो कॉलेजेस हैं वो नॉर्थ कैंपस के अंदर है। अभी फ्यूचर में शायद इसके ईस्ट और वेस्ट कैंपस भी आ जाए, है ना। तो ये जो कैंपस हैं इनके अंदर जो कॉलेज है वो बढ़ जाएंगे। तो होता क्या था, पहले लोग डीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देते थे, उसके बाद उनकी जो कट ऑफ वगैरह आती थी उसके बेस पे अलग उनसे प्रेफरेंस फिल करवाया जाता था। प्रेफरेंस की भाई आप साउथ कैंपस में एडमिशन चाह रहे हो या नॉर्थ में चाह रहे हो। फिर उन प्रेफरेंस के बेस पर वो जो कट ऑफ लिस्ट है या जो मार्क्स है उनके बेस पर कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था। 3-4 लिस्ट तक कट ऑफ आती थी। तो एडमिशन प्रोसीजर तो अभी भी रहेगा, यही रहेगा सेम, परंतु अब जो है वो एग्ज़ाम चेंज हो गया। अब डीयूईटी पीजी की जगह अब जो एग्ज़ाम हो गया वो सीयूईटी पीजी हो गया। ठीक है, तो जिस तरह से बीएचयू में 2 कैंपस हैं तो ऐसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 2 कैंपस हैं, परंतु दिल्ली के अंदर क्योंकि कैंपस हैं, दिल्ली के अंदर जो जगह है उसकी शॉर्टेज है, तो इतने बड़े कैंपस नहीं है जितने बीएचयू के अंदर है। कोर्स की फ़ीस की बात करें तो थोड़ा सा महंगा है किसके कंपैरिजन में, बीएचयू के कंपैरिजन में। यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपके पास बीएचयू में है। तो यहाँ पर थोड़ा रहना और खाना आपका जो है वो महंगा हो सकता है किसके कंपैरिजन में, बीएचयू के कंपैरिजन में। बाकी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो, बीएचयू की बात करो, तो दोनों अपने आप में जो ए प्लस ग्रेड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये दोनों, और दोनों में ही एडमिशन आपको मिलता है। तो बहुत ही अच्छी बात ये है। लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं दिल्ली के चक्कर में दिल्ली यूनिवर्सिटी को, क्योंकि दिल्ली में रहेंगे तो अलग ही मतलब सीन होगा, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर जाते हैं किसके ऊपर, बीएचयू के ऊपर। चलिए जी, अब हम ये देखने वाले हैं कि लास्ट ईयर यानी कि 2022 में किस कोर्स के अंदर क्या कट ऑफ रही थी एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ एमएससी फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में यहाँ पर जो मैंने मार्क्स लिखे हैं ये 3rd लिस्ट के लिखे हैं। जो लास्ट लिस्ट आई थी 3rd, उसमें क्या क्या कट ऑफ रही थी वो मैंने लिखी है।
तो यू आर यानी कि जनरल के अंदर जो लास्ट था वो 70 मार्क्स, तो परसेंटेज के बेस में 76.67। ओबीसी के अंदर था ये 58, ईडब्ल्यूएस के अंदर था ये 55, एसटी के अंदर था ये 27, एससी के अंदर था 34। आप लोग ये काम भी कर सकते हैं कि अगर आप के एमएससी फिजिक्स से नहीं है यानी कि अपने रिलेवेंट कोर्स के लिए आप इतना पार्ट स्किप कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की ये सेकंड कट ऑफ, ये सेकंड लिस्ट की मैंने कट ऑफ लिखी हुई है, यानी कि थर्ड में अगर गिरी होगी तो एक दो नंबर कम हुए होंगे, इससे ज़्यादा कम होने के चांस नहीं होते। तो यूआर में था 181 मार्क्स, ओबीसी में 152, ईडब्ल्यूएस में 173, एसटी में 40 और एससी में 90। वही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करें, यहाँ पर एक माइक्रोवेव में भी होती है, माइक्रोवेव वाली मैंने नहीं लिखी है। यूआर में 98, ओबीसी में 68, ईडब्ल्यूएस में 81, एसटी में 61 और एससी में 35। फिर अगर बात की जाए बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री में यूआर के अंदर 290, ओबीसी के अंदर 264, ईडब्ल्यूएस के अंदर 269, एसटी के अंदर 206 और एससी के अंदर 226। जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी और बॉटनी में देखो कितना डिफरेंस है। जूलॉजी में कट ऑफ ज़्यादा है और बॉटनी में जो कट ऑफ है वो इतनी नहीं है ना। तो जूलॉजी से जो एमएससी करना चाहता है तो वो खासकर ये ध्यान रखना कि कट ऑफ यहाँ ज़्यादा जाती है। और मैंने अभी तक जेएनयू का भी बताया है और आपको बीएचयू का भी बताया, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा जूलॉजी में जो कट ऑफ है वो ज़्यादा थी। कितनी है? 230 यूआर में, ओबीसी में 208, ईडब्ल्यूएस 220, एसटी की बात करें 201, एससी की बात करें 178, 178, बॉटनी की बात करते हैं 167, ओबीसी में 147, ईडब्ल्यूएस में 150, एसटी में बात करें 104, एससी में बात करें 116। फिर आगे बढ़ें तो एमए या एमएससी मैथमेटिक्स, तो यहाँ यूआर में 60 मार्क्स, ओबीसी में 54, ईडब्ल्यूएस के अंदर 51, एसटी के अंदर 24, एससी के अंदर 34। ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस में बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है, 264, जनरल 223, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 208, एसटी 169 और एससी 184। फॉरेंसिक साइंस की अगर बात की जाए तो फॉरेंसिक साइंस में यूआर 198, ओबीसी 157, ईडब्ल्यूएस 168, एसटी 141 और एससी 156। जेनेटिक्स में बात करते हैं तो एमएससी जेनेटिक्स, ओबीसी जनरल 225, ओबीसी का यहाँ मेरे पास है नहीं इसका, ईडब्ल्यूएस में 119, एससी में 141 और एसटी में 140। वहीं अगर बात करें एंथ्रोपोलॉजी एमएससी तो यूआर 170, ओबीसी 130, ईडब्ल्यूएस 114, एससी 132 और एसटी 109। फिर अगर बात की जाए एमएससी एमए स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूआर के अंदर 129, 129, ओबीसी में 101, ईडब्ल्यूएस में 111, एसटी में 64 और एससी में 73। अब अगर एमए कोर्सेज़ की बात की जाए, एमए एमकॉम कोर्सेज़ की, तो सबसे पहले अगर बात की जाए पॉलिटिकल साइंस तो यूआर 212, ओबीसी 187, ईडब्ल्यूएस 200, एसटी 163, एससी 154। इंग्लिश में अगर बात करें 198 यूआर, ओबीसी 153, ईडब्ल्यूएस 129, एसटी 145, एससी 133। इकोनॉमिक्स में बात करें 104, 74, 88, एसटी 151 है ये और एससी 64। फिर अगर बात करें हिंदी तो हिंदी में 215, 214, 220, 61 और 175, ये एससी है, ये एसटी। हिस्ट्री 175, 152, 143, 111, 129। संस्कृत 95, 10 नंबर ओबीसी कुल, ईडब्ल्यूएस 31, एसटी 7 नंबर और एससी 30 नंबर। सोशियोलॉजी में बात करें 139, जनरल 105, ओबीसी 105, ईडब्ल्यूएस 113, एसटी और 101 एससी। साइकोलॉजी में बात करें तो 268 यूआर, 209 ओबीसी, 144 ईडब्ल्यूएस, 195 एसटी और 194 एससी, ईडब्ल्यूएस कम है। फिर एमकॉम की बात करें तो एमकॉम में देखो भाई 198 जनरल, 165 ओबीसी, 164 ईडब्ल्यूएस, 128 एसटी और 148 एससी। एमसीए कोर्स में बात करें यूआर यानी कि जनरल 111, ओबीसी 97, ईडब्ल्यूएस 102, एसटी 60 और एससी 74। तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जिनकी मैंने आपको कट ऑफ बताई 2022 की कि
दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कम से कम आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। तो अब ये देख लीजिए कि इन्हीं मार्क्स के आसपास CUET PG 2023 में आपको लाने पड़ेंगे। मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जैसे BHU में MSc फिजिक्स में एडमिशन लेना है तो 225 या 30 आपका सेफ स्कोर है जनरल में आप है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, HCU ये लगभग तीनों आसपास चलेंगी। HCU मतलब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। JNU के लिए अगर आपको जाना है तो 240 या 245 पकड़ लो, है ना, और उससे 10-10 नंबर कम पकड़ लो इनके DU के, BHU के और HCU के। ये MSc कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश में किसी को MM में एडमिशन लेना है तो बहुत ज़्यादा नंबर चाहिएंगे भाई, 300 प्लस नंबर चाहिएंगे, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अभी तक पढ़ाई लिखाई स्टार्ट नहीं की है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो। ये भी आपकी एक बात हो सकती है कि आपके एनुअल एग्ज़ाम्स आने वाले हों या चल रहे हों, है ना, पर फिर भी आप 1-2 घंटे का टाइम निकाल सकते हो। तो वो अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद युद्ध स्तर पर तैयारियां चालू कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और अगर एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं तो फिर भी एक 1-1 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जून में जो एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव डेट है वो आ चुकी है। जून में एग्ज़ाम होने हैं। जून में मोस्ट प्रोबेबली 20 जून के आसपास ये एग्ज़ाम है। उनका जो रिज़ल्ट है वो जुलाई में आ जाएगा। अगस्त में काउंसलिंग होगी और कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास है नहीं। एग्ज़ाम का जो लेवल है, क्वेश्चन है, वो भी मैं ऑलरेडी उसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इतने बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, परंतु आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। जो लोग फिज़िक्स से CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेरे यहाँ जो मैंने कोर्स चलाए हुए हैं, यानी कि जो YouTube पर सब्जेक्ट्स चालू हैं, अभी जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स, और एक चल रहा है EMT यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आज से यानी कि 26 फरवरी से एक टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हुई है जिसका जो पेपर है वो ग्रुप में भेजा जाता है। तो जो भी बच्चा फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहा है और जुड़ना चाहता है ग्रुप के साथ, तो वो व्हाट्सएप नंबर जो शो रहे हैं थंबनेल पर भी और आपको स्क्रीन पर भी जो शो रहे हैं या जो डिस्क्रिप्शन में शो रहे हैं उन पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आएगा फ्यूचर में। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।